श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर और 15 सितंबर को है भाद्रपद माह की अमावस्या। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अमावस्या का दिन हमारे पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। अगर आप लोगों के घर में आप पैसा कमा रहे हो और वो पैसा आता है और चला जाता है, आप अपना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आपका पैसा खर्च बहुत हो रहा है, या आपके घर में बर्तन गिर रहे हैं, उस पे से ही जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, या आप लोग किसी को मेहमान को पानी वगैरह लेकर जाते हैं और उस पानी के गिलास के अंदर से जो है पानी बाहर आ जाता है। अगर ऐसी कुछ समस्या आपके साथ चल रही है, या तो आपके घर में छोटी छोटी सी बातों पर विवाद होता जा रहा है ना, रोज़ विवाद हो रहा है, रोज़ छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है, या दोस्तों आपके घर में कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, उसके ठीक होने के बाद कोई दूसरा हो जाता है, ऐसे ही बीमारी का क्रम चल रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि आपके घर में आपके परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो दोस्तों, अमावस्या का दिन वो दिन होता है जिस दिन आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हो, और उसके बाद में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपके परिवार में आ रही हैं, वो सारी ठीक हो जाती हैं, है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं, जो व्यक्ति अपने घर में इन उपायों को करेगा, उस घर के पितृ उनसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और उनके घर में आ रही सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर वो परेशानियाँ क्यों आती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष का। तो दोस्तों, यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है, भाद्रपद मास की यह बड़ी अमावस्या है, जो कि 14 सितंबर और 15 सितंबर को है। तो आपको इस दिन यह वाला उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम आपको उपाय बता रहे हैं अमावस्या का, वो शाम के समय वाला है, क्योंकि यह वो उपाय है जो कि अगर आप लोग अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, वैसे दोस्तों इस बार अमावस्या 2 दिन आप लोग देख सकते हो, जो कि मतलब 14 सितंबर से तो शुरू होगी और 15 सितंबर तक यहाँ पर यह अमावस्या चलने वाली है। तो यह वाला जो उपाय करोगे आप 15 सितंबर को शाम के समय प्रदोष काल में करोगे, लगभग 6 बजे के बाद कभी भी, है ना। इस उपाय में आपको करना ये होता है कि आपको एक दीपक तैयार करना होता है। वो भी कौन सा दीपक? लंबी बाती का दीपक होता है ना। पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक तैयार किया जाता है, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। गोल बाती का प्रयोग अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन मत करना, है ना। तो करना क्या है, एक लंबी बाती का दीप तैयार करना है। वह दीप मिट्टी का आप लोग रख लीजिएगा, नया दीपक ले लीजिए, जो आपको दीपक मिल जाए वो दीपक ले लीजिएगा, ठीक है। एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक आप लोग तैयार कीजिएगा। इस घी के दीपक को तैयार करके देखिए, कुछ ऐसे विशेष स्थान है जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जहाँ पर आपके पितृ आते हैं अमावस्या के दिन शाम के समय में, है ना। तो कौन कौन से वो स्थान है वो हम आपको बताते हैं। किसी भी एक स्थान पर आपको जाना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, या कोई बावड़ी है, या कोई तालाब है, या कोई सरोवर है, तो आपको क्या करना है, उधर जाना है ना। कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के पास में, और वहाँ पर जाने के बाद इस दीपक को वहाँ पर आपको घाट पर जलाना है। देखिए, यहाँ पर इस दीपक को आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है, जल के अंदर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नदी, बावड़ी, सरोवर, तालाब के पास में जो घाट बना हुआ है, उस घाट पर रखकर आपको ये दीपक जलाना है। और ध्यान दीजिएगा कि जिस दीपक में आपने लंबी बाती रखी हुई है, तो इस लंबी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है, तभी यह दीपक आपके पितरों के लिए मान्य होगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो उस समय अपनी दक्षिण दिशा देख लीजिएगा, उस दक्षिण दिशा की तरफ इस बाती का मुख करके रखिएगा, जिस तरफ से आप ये दीपक जलाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके फिर अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आपको जला देना, और अपने पितरों से प्रसन्न मतलब प्रार्थना करना है कि आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए वो आपको क्षमा करें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह दीपक जलाना है। अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि भाई हमारे घर से नदी, बावड़ी या तालाब, सरोवर कुछ भी नहीं है, बहुत दूर है वो। तो उस स्थान पर दोस्तों एक सबसे आसान यह वाला आप उपाय कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही इस दीपक को जला सकते हैं। कहाँ पर जला सकते हैं? देखिए, आप लोगों के रसोई घर में जो आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, वो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उसी स्थान पर आपके पितृ जो है वास करते हैं ना, मतलब वहाँ पर उनका स्थान होता है, आपके घर में, रसोई घर में, पीने वाले स्थान के पास में। तो उस स्थान के पास में आप इस वाले दीपक को जाकर रख सकते हैं। बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस दीपक को आप लोग क्या करें, वहाँ पर जाकर रख दें, अपने घर के रसोई घर में पीने पानी वाले स्थान पर जाकर रख दें, और पितरों से प्रार्थना करें कि आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए वो आपको क्षमा करें। देखिए, इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना चाहिए, और चाहे तो पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है, पर विशेष रूप से माताएं बहनें इस उपाय को ज़रूर करें। तो दोस्तों, यह उपाय आप करके देखिए, निश्चित ही धीरे धीरे करके आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करना है। ये बड़ी अमावस्या है जो कि 2 दिन की है, 14 सितंबर और 15 सितंबर की, है ना।
तो करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को, अगर आप लोगों के घर में किसी को पितृदोष बता दिया गया है और आपको डर लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर तो पितृदोष आ गया है, तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको पता भी नहीं किसके ऊपर पितृदोष है, तो आप अपने घर के किसी भी एक सदस्य के हाथों से ये उपाय करवा दीजिए, आपके घर से पितृदोष दूर हो जाएगा, है ना। इस उपाय में देखिए थोड़ा सा मुश्किल यह उपाय है, पर करोगे तो आपके घर से पितृदोष जरूर दूर हो जाएगा। तो करना क्या है इस उपाय में, देखिए इस उपाय में आपको लेना है एक बेल का फल। कौन सा फल, बेल का फल, है ना, जो बेलपत्र के वृक्ष में एक फल लगा होता है, उस बेल के फल को लेकर आ जाना। उस बेल के फल के अंदर एक गुर्दा होता है, मतलब जो भी उसके अंदर चीज़ होती है उसको आपको पूरा बाहर निकाल लेना है। पूरा बाहर निकालने के बाद अपने घर लाकर इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने घर में जो है पंजीरी बनानी है। पंजीरी मतलब आटे को सेक कर शक्कर वगैरह घी वगैरह मिलाकर पंजीरी बनानी है। पंजीरी बनाकर सेक कर इस पंजीरी को लेकर आपको अपने इस फल के अंदर डालना है, ठीक है, क्योंकि सामग्री आपने अंदर से बाहर निकाल ली है। अब जो ये फल है ना, इस फल के अंदर आप लोग यह अपनी सामग्री डाल लो, पंजीरी, पूरी पंजीरी डाल दो, है ना। पंजीरी डालने के बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अमावस्या के दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को पूरा कर लेना है। करना क्या है, सबसे पहली चीज़, इस फल को आपको अपने हाथों में लेकर, जो इस उपाय को कर रहा है घर में कोई भी एक सदस्य, वो अपने हाथों में लेकर पूरे घर में घुमा ले। पहली चीज़ तो है ना, पूरे घर में जितना भी आपका एरिया है पूरे में घुमा लो। उसके बाद में आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी के हाथों से इस बेल के फल को छुआ दो, है ना। क्या करना है, छुआना है। छुआ दिया आप लोगों ने। छुआने के बाद फिर आपको अपने घर से निकलना है। निकलने के बाद किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ पर जाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, और वहाँ पर एक थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस बेल के फल को वहाँ पर गाड़ कर उसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर के ऊपर अगर पितृदोष होता है तो वो ठीक हो जाता है, पर करके ज़रूर देखिएगा, मन से इस उपाय को कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अमावस्या के दिन कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनसे पितृ अगर पहले से प्रसन्न होते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर वापस से दुख और समस्याएं आने लगती हैं। तो आपको अमावस्या के दिन कुछ विशेष और ये छोटे काम है जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मतलब बुधवार, गुरुवार या कोई सा भी दिन पड़ जाता है। फिलहाल इस बार तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जिस दिन हम लोग नाखून वगैरह नहीं काटते हैं या बाल भी नहीं कटवाते हैं। पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अमावस्या किसी भी दिन पड़े, पर अमावस्या के दिन आप लोगों को ना ही अपने बाल कटवाना चाहिए, ना ही आपको अपने नाखून काटना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं, और जब वो पितृ आपसे नाराज़ होंगे तो आपके घर में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, और आप कुछ कर लीजिए फिर वह आपकी समस्या दूर नहीं जाने वाली, ठीक है। इसीलिए अमावस्या के दिन ना तो आप बाल कटवाने जाओ, ना आप अपने घर में ही नाखून काटो। कोई भी घर का सदस्य हो वो अपने घर में ना तो बाल कटवाने जाए या नाखून ना काटे। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं, है ना। इस बात का भी आप लोगों को इसी अमावस्या से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर रही है, या कोई पहले से बीमार है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रसित उसके साथ समस्या हो रही है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। 8-9 घंटे के अंदर आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अमावस्या का दिन है, भाद्रपद मास की अमावस्या है, तो निश्चित ही आपको फल देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज़ एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। मात्र इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचो तो भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, उस स्थान के बिल्कुल बीचों बीच आप लोग देखना, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह बेलपत्र को समर्पित करना है। मात्र एक ही बेलपत्र उपयोग होगी। इस बेलपत्र को जब आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करें, तो उस समय क्या करना है आप लोगों को कि जो इस डंडी के, इस बेलपत्र की डंडी का भाग होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करके समर्पित करना है, और बीच वाली बड़ी पत्ती एक मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर, मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हो ना, इस 1 लोटा जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम जी से धीरे धीरे करके एक धारा से समर्पित करना है। सिर्फ जलाधारी पर ही करना है, सिर्फ इस बेलपत्र के ऊपर ही आपको एक धारा से उस 1 लोटे जल को जो है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है।
जैसे ही आप लोगों का यह एक लोटा जल पूरा समर्पित हो जाए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस बेलपत्र के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि इसी जल को थोड़ा सा वापस से झेलना है। कहाँ से झेलना है? जलाधारी से, क्योंकि जलाधारी से जल गिर रहा होगा नीचे, तो इसी जलाधारी से थोड़ा सा जल आपको झेलना है। और झेलने के बाद दोस्तों आपको इसी जल को क्या करना है कि उस व्यक्ति के पास लेकर जाना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको रोग और बीमारी बहुत दिनों से जो है ग्रसित कर रही हो, परेशान कर रही हो, उसको जाकर इस जल को पिला देना है या तो उसके माथे पर लगा देना है। मात्र यहाँ तक यह उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप इस उपाय को पूर्ण कीजिए। उस व्यक्ति की बीमारी कुछ ही घंटों के अंदर आपको फल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है ये आपकी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रतिदिन मतलब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको आपके पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है, या आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, गोली खा कर परेशान हो गए हो, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको मात्र करना यह है, जब आप भोजन किया करो तो भोजन करने के बाद आपको मात्र भगवान शिव जी के ओम नाम का उच्चारण करना है, या भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है कुछ समय अपने मुख से बोलते हुए जाप करना है। ठीक है, ओम का जैसे उच्चारण करोगे तो मुख से बोलोगे ओम, लंबे समय तक खींचना ओम को। उसके बाद में आप लोग देखना धीरे धीरे करके आपके पेट से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और यह उपाय सिर्फ अमावस्या के दिन ही नहीं, या आप प्रतिदिन नियम के साथ करें, आपके पेट से जुड़ी हुई उधर से जुड़ी हुई समस्या सारी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करने हैं। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।